नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं कार्तिक भारद्वाज और हम लोग कर रहे हैं 10x आंसर रूस्टर प्रॉब्लम्स और यहाँ पर आज गेट 2020 ईसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जस्ट हैव ए लुक ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड टेल मी व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। देख के पता चल रहा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ इसका टॉपिक क्या होगा, है ना। इसका टॉपिक परफेक्टली दिस इज द सीक्वेंशियल सर्किट, देखने में ही लग रहा है। और उसका सब टॉपिक क्या है, दिस इज़ फ्रॉम FSM, यानी क्वेश्चन पढ़ोगे यहाँ पे सीक्वेंस डिटेक्टर लिखा हुआ है। सीक्वेंस डिटेक्टर का मतलब FSM। तो मैं पहले ही हमेशा इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। रीज़न क्या है इसको इंपॉर्टेंस देने की कि 2016 में क्लियरली IISc बैंगलोर ने मेंशन कर दिया था इसको गेट में। उसके बाद ना केवल गेट के अंदर, इसरो के अंदर, बल्कि किसी भी PSU एग्जाम के अंदर आजकल ये दबा के पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन सीक्वेंस डिटेक्टर से, है ना। तो बहुत ही रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन होता है। हालांकि मैं अब इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं समझाऊंगा, ऑलरेडी मैंने अपने कोर्सेज में समझा दिया 10x क्रैक्स कोर्स इन सीक्वेंशियल सर्किट, उसमें जाके देख लेना अगर आपको इसकी डिज़ाइनिंग समझ लिए। फिलहाल मैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाऊँगा। दोस्तों इसे देख के सबसे ज़्यादा डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ इतना समझना है कि जितनी हमारे पास स्टेट हैं, सीधी सी बात है, हम उतनी बिट सीक्वेंस को, मतलब उसी सीक्वेंस, उतनी बिट के सीक्वेंस को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सब आंसर में देखना वो 5 बिट का आंसर से यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कितने सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 यानी 5 स्टेट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए 5 उसको बिट को सीक्वेंस को देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके 5 बिट के सीक्वेंस को यहाँ पे आप देखने जा रहे हो। सिर्फ आपको इतना पकड़ना है, यहाँ पर ये देखने की कोशिश करो कि आपके पास आउटपुट 1 कब आ रहा है ना। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी हमेशा बताया कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इनका मतलब हमेशा समझना। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है, जो आगे वाला जो टर्म होता है ना 0/0 में, ये आगे वाला जो होता है दैट इज़ इनपुट, और जो पीछे वाला होता है दैट इज़ आउटपुट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, वहाँ को आपको इनमें सब में देखना है, सिर्फ एक ही जगह आउटपुट 1 आ रहा होगा। जब सारी चीज़ों को नोटिस करोगे तो तुम्हें देखोगे सिर्फ आउटपुट एक ही जगह 1 है, वो यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम फिर इस स्टेट पे जाते हुए इसके इनपुट को लेते हुए चले जाएंगे। 0 1 0, है ना, 1 0, है ना। ध्यान देना, 0 है ये आगे जा रहा है, 1 है ये आगे जा रहा है। यहाँ पे आने का मतलब है 0 आ चुका है, यहाँ पे आने का मतलब है यहाँ पर आपका जो है 0 1 आ चुका है। यहाँ पे आने का मतलब है 0 1 0 आ चुका है। यहाँ पे आने का मतलब है ना 0 1 0 1 आ चुका है ना। तो उसके बाद आपको आउट मिलेगा, फिर आउटपुट 0 देते हुए यहाँ पे आउटपुट निकल आएगा। तो कितना सिंपल है ना। सिर्फ आपको इस डायरेक्शन में चलते हुए चले जाना है और सिर्फ आपको इसकी जो इनपुट है वो देखते हुए चले जाना है आउटपुट 1 तक, ठीक है ना। तो ये कितना है, 0 1 0 1 और 0, उसके बाद आउटपुट 1 आ रहा है। सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाते हुए आपको आउटपुट तक पहुंचना है, सॉरी, है ना। तो समझ गए होंगे दोस्तों, है ना, सीक्वेंस डिटेक्ट करना। तो इस जो बस इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसके लिए कि आपको बड़ी सी पूरी क्लास करनी पड़ेगी। यूजुअली मैं लोगों को पहले ये इसके डिज़ाइनिंग बता देता हूँ कैसे कैसे बना रहे हैं। आउटपुट तो बहुत सिंपल था, सिर्फ उसी की डायरेक्शन में चलते हुए चले जाओ जहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है, आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, है ना। तो 0 1 0 1 0, तो आपका आंसर क्या आ गया, ए इज़ द राइट आंसर ओवर गिवन हियर, ठीक है ना। तो आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगा, कुछ नहीं करना होता, बहुत ही रसगुल्ला क्वेश्चन है। उठाओ और गुप्त कर लो, 2 नंबर आपके फिक्स गेट में, है ना। आसान है ना। और बाकी अगर इसकी डिज़ाइनिंग समझनी हो, दिस इज़ द काइंड ऑफ द ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर, है ना। तो अगर इसको आपको समझना है, क्योंकि सीक्वेंस डिटेक्टर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, आप इस इनपुट की स्ट्रीम्स देते हैं, 1 0 1 0 को जो स्ट्रीम देते हैं, उस सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए आउटपुट 1 दे देता है। जैसे वो आपका सीक्वेंस जनरेट होता है, इट विल बी ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड द आउटपुट 1, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपको वो आउटपुट मिल जाता है। तो इज़ द राइट आंसर ओवर हियर, ओके।